जी मनोरंजन, इस वक्त जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब खबर आ रही है कि नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आज शाम ही उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था और इलाज के लिए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी, हालत नाजुक बताई जा रही थी। और अब खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। प्रियंका गांधी एम्स पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम कल के जो भी थे वो सब रद्द कर दिए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच रहे हैं। एम्स में अब से कुछ देर पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। लंग्स इन्फेक्शन की वजह से उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती आज शाम को कराया गया था। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा परिवार इस वक्त एम्स अस्पताल में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पहुंच चुके हैं। और मनोरंजन, इस वक्त खबर आ रही है आधिकारिक तौर से कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनोरंजन। जी हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल है वो पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के लिए वो सारा कुछ फॉलो किया जा रहा था। लेकिन जिस वक्त उनको देर शाम में भर्ती कराया गया था एम्स में, उसी वक्त पता चल गया था, क्योंकि वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। और जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका भाग के गई वहां पर मनमोहन सिंह को देखने के लिए। आप सबको मालूम है कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह पर कितना भरोसा करती थी। जब पूरा कांग्रेस ये कह रहा था 2004 में कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने खुद जो है मनमोहन सिंह को चुना जी था। सुन लेते कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country, and we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. You worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. ग्रेट विजनरी, एक लेगेसी छोड़ के गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनोरंजन के बारे में किस्सा बता देता हूँ। शशि थरूर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ट्रस्ट करते थे। मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह जी भी यूएन में थे एक वक्त में। करीब वो रहे वहां पर काफी 1966 से 1966 से 1969 तक मनमोहन सिंह यूएन में थे। और शशि थरूर को मनमोहन सिंह ने काफी कोशिश की थी। मेरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 2 बार यूएन जनरल असेंबली कवर करने के लिए उनके साथ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन भी मैं गया था। जब उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन करी थी, तब भी मैं उनके साथ रिपोर्टिंग करने के लिए एनडीटीवी की तरफ से न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन गया था। जब उन्होंने उससे मुलाकात की थी, उस वक्त भी मैं था। तो बहुत कोशिश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी कि किस ढंग से वो शशि थरूर को यूएन जनरल यूएनजीए के अध्यक्ष बना दें। और उनको लगता था कि शशि थरूर जो है वो काफी जो है काबिल है इस काम के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की थी। शशि थरूर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल है। उसके लिए काफी लॉबिंग भी की गई थी। और यही वजह है कि मनमोहन सिंह उसके बाद मनमोहन सिंह उनको ले आए। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, और तिरुवनंतपुरम से उनको टिकट दिया गया था। और ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहने पे ही हुआ था। तो वो पहचान लेते थे किस आदमी में कितना कैलिबर है। ये एक उनके पास एक, क्योंकि वो कैरियर डिप्लोमेट थे और एक पढ़े लिखे आदमी थे। काफी अध्ययन था, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में से उनके पास डिग्री थी। तो ये सब चीजें उनको के रूप में जो है लोग उनको याद रखेंगे। और यही बात डॉक्टर शशि थरूर ने भी कहने की कोशिश की है। जी, एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक विरासत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़कर जा रहे हैं। मनोरंजन जी हाँ, आपने सही कहा कि एक ऐसा नेता जो कि राजनीति में आप कह सकते हैं अव्वल दर्जे का नहीं था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से लेके ज्ञान के भंडार से लेकर के इकोनॉमी जैसे नाजुक सब्जेक्ट में किस ढंग से वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें जो है उसमें वो